तो चलिए बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कि पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इससे समझते हैं इस डेफिनेशन के साथ। और इसमें लिखा है कि दीज ऑपरेटर्स कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल जब दो वैल्यूज को कंपेयर करने में किया जाता है, और इसको जब कंपेयर होता है, जब इसका रिजल्ट आता है, वो हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये ऑपरेटर है इक्वल टू का। इसे क्या बोलते हैं? इक्वल टू। हम मैथ्स में क्या करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है, ए जो इक्वल है बी से। ठीक है, ये तो हम मैथ्स में करते हैं, ये हम मैथ्स में करते हैं। लेकिन जब हम पाइथन में करते हैं, तो जब हमें इक्वालिटी, अगर हमें कंपैरिजन जानना है, तो हम क्या करते हैं, ए जब हम डबल इक्वल का जो साइन है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसमें? पाइथन में। जब हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये यूज होती है पाइथन में, और ये यूज होती है मैथ्स में। अब क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग को कर रहे हैं, तब हम डबल इक्वल का जो साइन है, इसको यूज करेंगे जब हमें दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन जानना है कि भाई वो दोनों चीज, दो वैल्यूज है, वो इक्वल है भी या नहीं। ठीक है, तो वैसे इसको डबल इक्वल नहीं बोलते, इसको इक्वल टू ही बोलते हैं। ये तो मैं आपको सिंपली भाषा में समझाने के लिए डबल इक्वल का जो साइन है इसलिए बोल रहा हूँ। इसे बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है कि भाई 5 क्या इक्वल है 5 के? हाँ बिल्कुल है, 5 इक्वल है 5 का। और जो इसका रिजल्ट है, जैसे मैंने बताया आपको कि रिटर्न हमें किस में मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स की जो फॉर्म है उसमें आउटपुट मिलेगा। तो हाँ, 5 इजिकल टू 5 है, और इसका आउटपुट है वो हमारा ट्रू होगा। ठीक है, अच्छा, नॉट इक्वल टू। जब हमें नॉट इक्वल टू अगर हमें जानना है दो वैल्यूज के बीच में, तो हम नॉट इक्वल टू को इस तरह से डिनोट करते हैं, इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हाँ, फोर नॉट इक्वल टू 5 है, और इसका रिजल्ट भी ट्रू है। ग्रेटर देन को हम यूज करते हैं इसी साइन से, जैसे मैथ्स में यूज करते हैं। तो हाँ, 10 ग्रेटर देन 5, तो रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू है, बिल्कुल 10 बड़ा है 5 से। और लेस देन को हम वही मैथ्स में इसी को ही यूज करेंगे कि 3 जो है वो लेस देन 8 है, रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको भी हम इसी मैथ्स वाले जो सिंबल है उसी से ही यूज करेंगे, लेकिन उसमें हम स्पेशल सिंबल बोलते हैं, इसमें हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ, 7 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 है, और इसका रिजल्ट भी हमारा ट्रू है। एंड लेस देन और इक्वल टू के ये है ऑपरेटर, और इसमें मैथ्स में भी वही यूज करते हैं। और इसमें लिखा है कि 2 लेस देन एंड इक्वल टू 3 है, बिल्कुल जो 3 की जो वैल्यू है वो बड़ी है 2 से, और इसका जो रिजल्ट है वो भी हमारा ट्रू है। तो यही चीज है कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर में। अब हम इसका कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, और जिससे आपके सामने जो चीजें हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं अब एक वेरिएबल ले लेता हूँ x नाम का, जिसकी जो वैल्यू है वो है 10। एंड सेकंड वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, जिसकी जो वैल्यू है वो है 20। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वल टू के साइन के बारे में, है ना। तो भैया ठीक है, प्रिंट करो आप x इक्वल टू वाई। क्या ये बात सही है? ये मुझे बताओ। तो अभी मैं सभी का पहले लिख देता हूँ, फिर सबका आउटपुट आपको बता देता हूँ, है ना। प्रिंट करो x नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, प्रिंट करो x देन वाई, एंड प्रिंट करो लेस देन वाई। ठीक है, प्रिंट करो x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एंड प्रिंट करो x लेस देन इक्वल टू वाई। ओके, क्या यही है? हमने कोई मिस तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये क्रॉस चेक भी मैंने इसमें कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको
प्रिंट करूँगा तो मेरे सामने इसके रिजल्ट है ट्रू एंड फॉल्स में। जैसे x इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास दो वैल्यूज थी x एंड y की। इसमें लिखा कि x क्या इक्वल है y के, नहीं बिल्कुल नहीं, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया फॉल्स है ये, ठीक है। अब मैंने कहा कि x नॉट इक्वल टू y, बिल्कुल सही बात है भैया, x जो है उसकी वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है और ये आपस में इक्वल तो है ही नहीं, तो इसने कहा ट्रू, सही बात है, गुड। अब मैं कह रहा हूं कि भाई x जो है वो ग्रेटर देन है y के, कि x क्या ग्रेटर देन है y के? नहीं, x की वैल्यू तो 10 है, y की वैल्यू 20 है, 20 ग्रेटर देन है, तो इसने मुझे बोला नहीं ये तो फॉल्स है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि x जो है वो लेस देन है y के, बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो हमारे को रिजल्ट मिला ट्रू। अब इसमें आता है कि भाई x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है y के, तो x बड़ा तो नहीं है, x की वैल्यू तो छोटी है, लेकिन y की वैल्यू 20 है, वो बड़ी है, तो इसने मुझे रिजल्ट दिया नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका रिजल्ट फॉल्स है। और लास्ट था हमारा कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू y है, कि x जो है वो छोटा और इक्वल टू y है क्या? इसने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, x जो की जो वैल्यू है वो छोटी है y से, क्योंकि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे सामने ट्रू। तो यही दो जो नंबर है हमारे को उसके बीच में कंपैरिजन करना है और उसके जो रिजल्ट आएगा वो हमारे को ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो यही है कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आई होगी।